प्यारे दर्शकों, मेरा नमस्कार स्वीकारिए। मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आप मेरे सामने हैं और आप मेरी कविता सुन रहे हैं। और कविता एक अनोखी कविता इस वजह से कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम बहुत लंबा खिंचा था और तरह तरह के इसमें बीच में रुकावटें आई। कभी कोई कहीं कोई रुकावट आ जाती, कहीं कोई रुकावट आ जाती। वो भी एक तरह से देखा जाए तो भारत स्वतंत्रता संग्राम अगर मैं कहूँ तो वो भी एक तरह से छल छदम का खेल था। और उस छल छदम के खेल में खेलना उन लोगों के लिए जो अपनी जान को हथेली पर लिए चलते थे, कोई उनके लिए इतना सरल और सहज नहीं था। और इसी वजह से उन्होंने अपनी जान तक दे दी और उनका नाम भी नहीं है। आज भी आपके सामने जो मेरा ये शौक़ है, मेरा शौक़ ये है कि वो लोग जिन्होंने अपनी जान दे दी भारत की स्वतंत्रता संग्राम में, और 30 साल से पहले ही जो मर गए, जो उस पर चढ़ गए फांसी के तख्ते पर, उनके बारे में मैं अकाउंट ढूंढ के लाया हूँ। आज मैं आपके सामने शहीद यतेंद्र नाथ जी के बारे में कविता पाठ करूँगा। दो बातें अवश्य पहले बताना पसंद करूँगा। इस संसार में आज तक किसी भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए किसी भी तत्कालीन सरकार के खिलाफ अनशन करने वाले तो बहुत हुए हैं, लेकिन अनशन करने से सिर्फ 2 ही लोगों ने जान दी है। एक जान दी थी आयरलैंड में टेरेस मैकस्वेनी ने, और दूसरी अनशन करके जो जान दी है वो भारतवर्ष में वो दी है शहीद यतेंद्र नाथ जी ने। शहीद यतेंद्र नाथ जी ने 62 डेज़ का जेल के अंदर एज ए प्रोटेस्ट उन्होंने अनशन करके, और अनशन के दौरान ही अपनी जान त्याग दी थी। और ये पिकेटिंग में बहुत ज़्यादा इनका वो था, कौशल था। सरकार के खिलाफ पिकेटिंग करने में इनका बहुत ज़्यादा कौशल था। और वो शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बिल्कुल दाहिने हाथ थे। उनके बिल्कुल बगल में रह करके उन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम का खेल खेला। मैं वो ही आपके सामने बता रहा हूँ आपको। जिसका त्याग अंधेरों में छिपा है, क्यों हम बात कर रहे हैं शहीद यतेंद्र नाथ जी की। जिसका त्याग अंधेरों में छिपा है, जिसका बलिदान भूल भुलैया की बलि चढ़ा है, जिसने प्राण जाएं पर वचन न जाएं को चरितार्थ किया है, उस अदम्य दृढ़ विश्वासी शहीद यतेंद्र नाथ का स्मरण करें, जिसने भारत को कृतार्थ किया है। फिर मैं पहला पढ़ूंगा। जिसका त्याग अंधेरों में छिपा है, जिसका बलिदान भूल भुलैया की बलि चढ़ा है, जिसने प्राण जाए पर वचन न जाए को चरितार्थ किया है, उस अदम्य दृढ़ विश्वासी शहीद यतेंद्र नाथ का आओ स्मरण करें, जिसने भारत को कृतार्थ किया है। प्रथम युवा क्रांतिकारी, देखिए, प्रथम युवा क्रांतिकारी महान भारत सपूत, प्रथम तब अनभिज्ञ अनशन से विरोध जताया, अडिग रहा अनशन में ही जीवन गंवाया। फिर दोबारा पढ़ता हूँ इसे। प्रथम युवा क्रांतिकारी महान भारत सपूत, प्रथम तम अनशन से विरोध जताया। सबसे पहले विरोध उसी ने जताया अनशन करके। अब प्रथम तन अनशन से विरोध जताया, अडिग रहा और अनशन में ही जीवन गंवाया। अनशन से शहीदी हासिल करने वाले 2 ही विश्व रिकॉर्ड हैं। एक आयरलैंड का जुझारू नेता टेरेस मैकस्वेनी और दूजा हमारा शेर बंगाल यतेंद्र नाथ महान है। अनशन को अंतःकरण का तीखा तेज हथियार बनाया। अनशन को अंतःकरण का तेज हथियार बनाया। अन्यायी अंग्रेज अफसरों की आध्यात्म से अंतरात्मा को धाराशाही कर धीरज से क्रूरता को पूर्ण तरह ढाया। बड़ा अड़िग था, बड़ा सरल वह स्पष्ट था। कौन? शहीद यतेंद्र नाथ बड़ा अड़िग था, बड़ा सरल वह स्पष्ट था। हृदय से निर्मल कोमल, पर निर्णय लेकर सिरे चढ़ाना, संपूर्ण करना उसका सद्गुण विशेष था। न विवाह किया न घर बसाया, युवा अवस्था में ही देश प्रेम हृदय में ज्वार भाटा बनकर छाया। अल्प 25 वर्ष के जीवन काल में ही कुर्बानी का शिरोमणि कहलाया। शहीद यतेंद्र नाथ तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी था वह, कौशल का सिरमौर विशेष,
हाई स्कूल परीक्षा में अव्वल आया। आप देखिए ज़रा कि ये नहीं कि वो चलो टाइम पास कर रहा था स्वतंत्रता संग्राम में, हाई स्कूल की परीक्षा में उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, कितनी बड़ी बात है। तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी था वह, कौशल का शुरमोर विशेष, हाई स्कूल परीक्षा में अव्वल आया, स्वतंत्रता रण क्षेत्र का यह लड़ाकू विशेष। आओ जानें, आओ सीखें यतीन्द्रनाथ के बलिदान त्याग से क्या भाव होते हैं कुर्बानी के, और देश प्रेम नेत नौछावर होना के मायने क्या हैं। यतीन्द्रनाथ था उत्कृष्ट भारत सपूत, यतीन्द्रनाथ था उत्कृष्ट भारत सपूत, आज़ादी का प्रबल सबल मेघदूत। यतीन्द्रनाथ था उत्कृष्ट भारत सपूत, आज़ादी का प्रबल सबल मेघदूत, स्वतंत्रता संग्राम का साहसी प्रत्याशी, स्वतंत्रता संग्राम का साहसी प्रत्याशी, जन्मासन 1904, पिता बांके बिहारी, कायस्थ कलकत्ता वासी। कांग्रेस सेवा दल का कर्मठी कार्य करता था, कांग्रेस सेवा दल का कौन? शहीद यतीन्द्रनाथ। शहीद यतीन्द्रनाथ कांग्रेस सेवा दल का कर्मठी कार्य करता था, धरना देने में बड़ा होशियार, इसी कारण मात्र 17 वर्ष आयु में था भेजा गया कारावास। धरना देना विरोध जताना, धरना देना विरोध जताना, संघर्ष रत होकर नौजवानों को उत्साहित करना, धरना देना विरोध जताना, संघर्ष रत होकर नौजवानों को उत्साहित करना, सरकारी जुल्मों को जड़ से ढा देना, समिति गठित करनी हो या पिकेटिंग करना, वह बड़ा निपुण था, बड़ा निपुण था यतीन्द्रनाथ। दो इसके बहुत बड़े कौशल थे, बहुत बड़े कौशल थे कि समिति बनाने में एक साथ जो लोग इसमें आज़ादी के उसमें बनाने में वो रखते थे इंटरेस्ट, उनकी समिति मिनट में बना लेता था, और मिनट में सरकार के खिलाफ कहीं भी कलकत्ते में, दिल्ली में जहाँ आए वो पिकेटिंग करता था। तरुण समिति, कलकत्ता समिति, देखिए जब उन्होंने कहा ना समिति बनाने में, कौन कौन सी बनाई? तरुण समिति, कलकत्ता समिति, जन जागरण, तत्काल सियासी समीकरणों में खूब सिद्ध हुए, अत्यंत प्रसिद्ध हुए, खूब सिद्ध हुए, अत्यंत प्रसिद्ध हुए। जनक यतीन्द्रनाथ, जनक यतीन्द्रनाथ सर्वप्रिय नायक, महानायक स्वरूप में उदित हुए, बंगाल में सर्वप्रसिद्ध हुए। सर्वप्रथम सन 1921 में झेला कारावास, सर्वप्रथम सन 1921 में झेला कारावास, थी तरुण अवस्था, मखमली था बाल्यकाल, अपराध किया धरना देने का, अपराध किया धरना देने का, मसला था असहयोग आंदोलन न होता रहा। दोबारा बंगाल क्रिमिनल नियम तहत, दोबारा बंगाल क्रिमिनल नियम तहत सन 1925 में मेमन सिंह केंद्रीय जेल में सजा पाई, जेल अत्याचार विरुद्ध 20 दिन का अनशन किया भारी। हर अनशन प्रक्रिया का अंतकरण था इतना निर्मल, हिल गया था जेल अधीक्षक अत्याचारी। यतीन्द्रनाथ ने बम बनाने का कौशल सीखा, उत्तरी भारत के स्वतंत्रता नायकों से नाता जोड़ा, बम उपलब्ध कराए, क्रांति संघर्षरत सेनानियों की मदद की, पिता स्वरूप। घटना इतनी गहरी थी, घटना इतनी गहरी थी, लाहौर षड्यंत्र केस की जनक बनी। सर्व श्री भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के सानिध्य में यतीन्द्रनाथ भी सरकारी आयोजन में संगी साथी बने, अंग्रेजों की खूब खरीखरी की। बुरे दिनों बुरी व्यवस्थाओं के, बुरे दिनों बुरी व्यवस्थाओं के दिन टल न सके। 14 जून सन 1929 को यतीन्द्र पुलिस के हथकंडे चढ़ गया, यतीन्द्रनाथ पुलिस के हथकंडे चढ़ गया, घोर कष्ट पास खड़े थे, लाहौर जेल में आ फंसा। सिलसिले क्रमशः, अब जो इसके साथ में जो ऐसे अनहोनी हो रही थी उनकी बात कर रहा है। सिलसिले क्रमशः जटिल बने, ज़्यादा जटिल बने, मृत्यु तक धकेलते रहे, ये परिदृश्य सरल नहीं हुए। यतीन्द्र ने जेल अत्याचार नहीं सहे, इस उत्कृष्ट उच्च कोटि के देश प्रति बलिदानी ने अनशन से ही प्राण पखेरु किए। अविरल अनशन देते रहे, अविरल अनशन देते रहे, अनशन देने में तो मास्टर था। अविरल अनशन देते रहे कौन? यतीन्द्रनाथ जी। यतीन्द्रनाथ जी अविरल अनशन देते रहे, जब तक प्राण थे विरोध प्रकट करते रहे। 23 सितंबर 1929 को शहीद हुए, अब प्राण भी नहीं रहे। शर्तिया तौर पर यह अनशन पर, शर्तिया तौर पर यह अनशन पर प्रथम तय घोर अन्यायपूर्ण वार था। यतीन्द्रनाथ ने इस जहर को पिया, यह उत्कृष्ट कोटि का देश प्रति बलिदान था। इस दुखद निधन, दुखद समाचार से समस्त भारतीय जनमानस अधीर हुआ, टूट गया। इस दुखद निधन
दुखद समाचार से समस्त भारतीय जनमानस अधीर हुआ, टूट गया। जगत आत्मा चली गई, जगत आत्मा चली गई, सर्वव्यापी कलेश हुआ। यतीन्द्र के बलिदानों का व्यापक जिक्र कर जन जन गर्वित हुआ। ज़्यादा दर्दनाक रहा जीवन यतेंद्र का, ज़्यादा दर्दनाक रहा जीवन यतेंद्र का। जन सैलाब उमड़ पड़ा कलकत्ता शहर का, देख मृत शहीद वीर यतेंद्रनाथ नौजवान का। आत्मा बिलकी, दिल रोया सबका, दिल रोया सबका। बड़े स्तर का बलिदानी था यतेंद्र, बड़े स्तर का बलिदानी था यतेंद्र। 62 दिन के उपवास से शेष कुछ नहीं था उसके मृत देह में। चहुं ओर को हलाल था, हजारों शामिल थे उसके दाह संस्कार में। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी देखो उसके बारे में क्या कहा। सुभाष चंद्र बोस भी पिघल गया कलम से लिख गया, उन्होंने लिख के दिया। ये क्या, सुभाष चंद्र बोस भी शहीद यतीन्द्रनाथ जी के इस बलिदान से वो भी पिघल गए। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। और फिर उन्होंने लिख के दिया, सुभाष चंद्र बोस भी पिघल गया कलम से लिख गया। क्या लिख के गया? इन्वर्टेड कॉमास में, जैसा यतीन्द्र शव सत्कार हुआ है, जैसा यतीन्द्र शव का सत्कार हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। यतीन्द्र के बलिदान से नवयुवकों में अद्भुत उत्साह का संचार हुआ, नवयुवक संगठनों की बाढ़ आई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आयरलैंड से भी संदेश आया। मैंने शुरू में कहा कि इस दुनिया में अनशन से उस तत्कालीन सरकार के खिलाफ अगर किसी ने जान दी है तो आज तक अनशन से 2 ही बंदों ने जान दी है, एक हमारे यतीन्द्रनाथ जी और एक आयरलैंड में थे। तो आयरलैंड से भी संदेश आया, प्रत्येक भारतीय का दिल ढिल मिला गया। टेरेंस मैकेन्सनी तो नहीं रहा आयरलैंड में। यतीन्द्रनाथ का बलिदान भारत में पुनः अनशन के हथियार को 2-धारी तलवार बना गया, 2-धारी तलवार बना के गया। अनशन से जो जान दी ना, इस बलिदान से हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों के हाथ में एक तलवार आई, और वो तलवार की 2-धारी तलवार थी। और वो किसके बलिदान से आई? वो बलिदान से आई यतीन्द्रनाथ जी के से, जो अनशन करके अपनी जान दे गए। टेरेस मैकेन्सनी के परिवार, आयरलैंड से जो उनके परिवार के लोगों को वहाँ पता लगा, तो उन्होंने क्या लिख के दिया? टेरेस मैकेन्सनी के परिवार ने शोक संदेश में भारत निमित्त लिखा। क्या लिखा है? समाचार को विषाद और अभिमान के साथ सुनाया। कि उन्होंने लिख के दिया इन्वर्टेड कॉमास में कि समाचार, कौन सा समाचार? कि यतीन्द्रनाथ जी की मृत्यु हो गई है अनशन से। तो समाचार को विषाद और अभिमान के साथ सुना है, कि विषाद भी हुआ है और अभिमान भी है, दोनों उनके परिवार ने लिख के भेजा है। तो क्या लिख रहे हैं? टेरेस मैकेन्सनी के परिवार ने शोक संदेश में भारत निमित्त लिखा। भारत निमित्त, भारत के लिए समाचार को विषाद और अभिमान के साथ सुना है, स्वतंत्रता अवश्य आएगी। आज 2 प्रश्न मन को झंझोरते हैं। अब मैं, ये कवि कह रहा है, और मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा कोई आदर्शवादी हूँ, पर फिर भी मन में तो ज्वाला उठती है, और वो ज्वाला ये है। आज 2 प्रश्न मन को झंझोरते हैं। तत्कालीन लीडर्स ने यतीन्द्रनाथ के 62 दिन, तत्कालीन उन दोनों, आज 2 प्रश्न उठते हैं। तत्कालीन लीडर्स ने यतीन्द्रनाथ के 62 दिन के अनशन मृत्यु पर शासी लिखित रोष क्यों नहीं जताया? शव यात्रा में भागीदारी का मॉरल फर्ज क्यों नहीं निभाया? यतीन्द्रनाथ के अनशन कारण मृत्यु से, यतीन्द्रनाथ के अनशन कारण मृत्यु से जब मुल्क में सियासी माहौल था गरमाया, तो संग्राम के चूल्हे में, तो संग्राम के चूल्हे में अधिक ईंधन झोंक कर तत्कालीन कांग्रेसियों ने, देखो ध्यान से सुनो, तो संग्राम के चूल्हे में अधिक ईंधन झोंक कर तत्कालीन कांग्रेसियों ने निजी तौर पर स्पष्ट गली कूचों में सियासी विरोध क्यों नहीं जताया? मैं दोबारा बोलूँगा, यतीन्द्रनाथ के अनशन कारण मृत्यु से जब मुल्क में सियासी माहौल था गरमाया, तो संग्राम के चूल्हे में अधिक ईंधन झोंककर तत्कालीन कांग्रेसियों ने निजी तौर पर स्पष्ट गली कूचों में सियासी विरोध क्यों नहीं जताया? वर्तमान भारतीय समाज व आज़ाद भारत के सियासतदानों, वर्तमान भारतीय समाज व आज़ाद भारत के सियासतदानों, आपसे भी गिला शिकवा है, आपसे भी गिला शिकवा है। पाठशालाओं में मध्यकालीन हिस्ट्री तो पढ़ाई जाती है, पर यतीन्द्रनाथ सरी की कुर्बानियों को बेदर्दी से क्यों नकारा जाता है? नौजवानों की कुर्बानी क्यों बिसारी जाती है? आज हमारे संयुक्त प्रयास हैं। अब देखो क्या कह रहा है, अभी भी
कभी डिस्करेज नहीं हुआ है, फिर भी वो कह रहा है कि आज के भारत के परिप्रेक्ष्य में आज हमारे संयुक्त प्रयास हैं मुल्क की नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करने खातिर, देश हित में सोच कर्म निभाने खातिर। आज हमारे संयुक्त प्रयास हैं, क्या प्रयास हैं संयुक्त? मुल्क की नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करने खातिर, देश हित में सोच कर्म निभाने खातिर। फिर यतेंद्रनाथ समेत सैकड़ों वीर सपूतों को विद्यालय, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में पढ़ा और पढ़ाया जाए, जरूर पढ़ाया जाए। अगर शहीदों को पाठ्यक्रम में शुमार करें तो देश में संपूर्ण एकता पनपेगी। देश प्रेम, राष्ट्र स्वाभिमान। अगर शहीदों को अंत में अगर शहीदों को पाठ्यक्रम में शुमार करें तो देश में संपूर्ण एकता पनपेगी। देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम भी पनपेंगे। जाति धर्म का भेद मिटेगा। आधुनिक भारत की शान और शौकत विश्व पटल पर चमकेगी। धन्यवाद।